सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, टेट, सीटेट, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां, यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली सूचना, जो विद्यार्थी 2016 के अवशेष पैनल के विषय में मुझसे पूछते हैं या बात करते हैं या उम्मीद कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब टीजीटी 2021 और अवशेष पैनल 2013 और 2016 के विषय में कोई कार्य नहीं होना। ठीक है, कोई कार्य नहीं होना है मतलब कुछ नहीं होना है। आप लोग नई भर्तियों की तैयारी में लगिए। अब जो कुछ भी होना है वो कोर्ट के माध्यम से हमारी याचिका पे होगा। ठीक है, वो विद्यार्थी लाभान्वित होंगे जो विद्यार्थी याचिका से जुड़े हुए हैं। बाकी लोग अपनी उम्मीदें छोड़ करके नई भर्ती की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, और तैयारी में लगेंगे तो उनको फायदा होगा क्योंकि वो तैयारी अच्छी कर पाएंगे और आगामी आने वाली भर्तियों में वो बढ़िया से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी वेटिंग वोटिंग की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि अब वेटिंग वोटिंग कुछ क्लियर नहीं होने जा रही है, सब समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। अब आप लोग इसकी उम्मीद बिल्कुल भी छोड़ दीजिए क्योंकि मैं आपसे लाग लपेट वाली भाषा नहीं बोल सकता। स्पष्ट बता दे रहा हूँ, न अब अवशेष पैनल 2013 दिखेगा, न 16 दिखेगा, न 21 वेटिंग लिस्ट दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगी, सब समाप्त हो चुकी है। ठीक है ना, जो कोर्ट में केस चल रहा है हमारा उसकी फाइनल सुनवाई होगी, उसमें जितने विद्यार्थी याची बने हैं उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। पहली चीज। दूसरी सूचना है सॉरी, आज तक मैंने आपको जो भी सूचनाएं दी हैं, चाहे वो नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए दिया हो, चाहे वो नई लेखपाल भर्ती के लिए दिया हो, चाहे वो आपको टीजीटी पीजीटी के लिए दिया हो, चाहे एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए दिया हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी के लिए दिया हो, चाहे यूपी कांस्टेबल के लिए दिया हो, उन सारी चीज़ों की सूचनाएं आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से आए दिन मिलती रहती हैं। अब इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि एक बार फिर आपके इस चैनल की बातों को जो है सत्य साबित किया गया है प्रिंट मीडिया के द्वारा। आज आपने कई समाचार पत्रों में इस बात को देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन पीएनपी पहुंच चुके हैं और नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मैंने शुरुआत से ही आपसे कहा था कि 2 सुपर टेट आपको मिलेंगे, एक प्राथमिक स्तर पर और एक जूनियर स्तर पर। जो विद्यार्थी इस बात की तैयारी सुन करके मान करके जो है अपनी तैयारियों में लग गए थे, आज वो कई विद्यार्थियों से लगभग 50 कदम आगे हो चुके हैं और ऐसे विद्यार्थियों ने मुझसे स्टडी मटेरियल वगैरह भी प्राप्त किया है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए, है ना। और इसमें मतलब जूनियर टेट अप्लाई होता है, पता ही है आपको। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी हमने ऐसे लगभग 2700 विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि वो विद्यार्थी कितने आगे हैं। और सुपर टेट तो मतलब रिकॉर्ड बना रहा है, साथ ही साथ एलटी, जीआईसी और टीजीटी, ये मतलब जो है एक चरमोत्कर्ष की स्थिति में पहुंच चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के। समायोजन वाला जो मुद्दा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। नया विषय शामिल कराना था कंप्यूटर साइंस, वो भी शामिल हो गया। एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को शामिल कराना था, वो भी मामला सॉर्ट आउट हो गया। हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट दिलानी थी, वो भी मामला समाप्त हो गया। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है वो समाप्त हो चुकी हैं। अब बात आती है समायोजन की, तो समायोजन हो ही चुका है जैसा कि आज आपने समाचार पत्रों में पढ़ लिया होगा। अब जो बात होगी सिर्फ और सिर्फ आपके नए विज्ञापन की। नए विज्ञापन की इसलिए क्योंकि इसमें तदर्थ शिक्षकों के भी पद ऐड किए जाएंगे। पहली चीज, इसके लिए फील्डिंग सजाई जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी तक बातें पहुंचाई जा रही हैं और उनसे
रिक्वेस्ट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री महोदय को भी इस बात का भान कराया जा रहा है कि उन्होंने 27,000 से अधिक पदों की घोषणा एक बार नहीं 4-4 बार अपने ट्विटर हैंडल से की थी। तो कम से कम 23-24 हजार पदों पर विज्ञापन आए टीजीटी पीजीटी का, इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है और आएगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, 15 तारीख तक आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से गठित हो जाएगा और सारे सदस्य अध्यक्ष वगैरह सब लोग आ जाएंगे। ये अध्यक्ष जो हैं वीरेश कुमार सिंह जी, इनको हटाया जाएगा और नए अध्यक्ष बनेंगे। साथ ही साथ आपके 10 सदस्य एक साथ ज्वाइन करेंगे। जैसे ही उनकी नियुक्ति होती है आप मान सकते हैं कि नहीं कम से कम तो 3 से 4 दिन उनको लगेगा ज्वाइनिंग करने में। और जैसे ही वो ज्वाइनिंग करते हैं तत्काल आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक, अब टीजीटी पीजीटी के लिए निश्चिंत हो गए, बात क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड के लिए। एलटी ग्रेड के कारण ही जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन रुका हुआ है। ठीक है ना, नया विज्ञापन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के कारण ही जीआईसी का रुका हुआ है, नहीं तो अभी तक जीआईसी का विज्ञापन आ जाना चाहिए था और उसमें भी लगभग 3031 पद है, मामूली पद नहीं है, बहुत पद है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कई एलटी ग्रेड शिक्षकों का प्रमोशन करके जो है उनको लेक्चरर बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उधर भी सीटें रिक्त हो रही हैं, है ना। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो विवाद था मैथ और जो है आपके कला विषय को लेकर के, शासन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी विवाद हैं, जो भी डिग्रियां समकक्ष में माध्यमिक शिक्षा विभाग समझता है कि हाँ ये समकक्ष में ये डिग्रियां आती हैं और उनके सिलेबस को, उनके विषय को ये डिग्रीधारी पढ़ाने के ये योग्य हैं, इसके लिए उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा परिषद को जो है मतलब इसमें टेक डाउन किया है कि आप लोग इसको क्लियर करिए। बाकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो है ही, वो तो कंफर्म कर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे ही ये चीज़ें क्लियर होती है, उम्मीद की जा रही है कि 7, 8 या 10 तारीख तक ये मामला क्लियर हो जाएगा और जैसे ही क्लियर होता है 24 घंटे के भीतर आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। 24 घंटे, विदिन 24 आवर्स में ये जो है विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी के जो है मतलब विज्ञापन को लेकर के। तो 1300 से अधिक पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ, लेकिन विज्ञापन आपका लगभग 900 पदों पर आएगा और ये विज्ञापन आपका 18 मई तक जारी होगा। ठीक है ना, 18 मई तक आप लोगों का ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब बात फंस रही है नई लेखपाल की भर्ती को लेकर के। अच्छा, लेखपाल की भर्ती एक जो है आपकी चल रही है, दूसरे का अधियाचन UPSSC पहुंच चुका है। अब जो चीज़ें हैं कि मतलब जितने आवेदन हुए हैं और जितने पेट के जो है मतलब शॉर्ट लिस्ट करने वाली बात सामने आ रही थी, हमने हमेशा से ये आपसे कहा था कि पेट को लेकर के डरिए नहीं, सभी विद्यार्थी अपनी परीक्षाएं देंगे। हाँ, जो नेगेटिव में है, जो 0 अंक हैं, वो विद्यार्थी तो ऐसे भी परीक्षा देने लायक नहीं है। जब वो 10, 20, 50 नंबर नहीं पा सकते तो वैसे भी परीक्षा देने लायक नहीं है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो 25+ हैं, 10+ हैं, 50+ हैं, आराम से वो तैयारी करिए और नई लेखपाल भर्ती के लिए जो है आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। नया आपको वीडियो की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, मंडी सहायक, गन्ना सहायक आदि की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन की भी एक अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। लैब टेक्नीशियन, ठीक है ना, UPSSC के माध्यम से आप लोगों को भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। मैं एक बात के लिए आपको निश्चिंत कर देना चाहता हूं, UPSSC से तकरीबन आप लोगों को तकरीबन 20 से 25 हजार पदों का विज्ञापन आगामी इस महीने में या अगले महीने में आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। अब लोअर सबऑर्डिनेट के लिए भी अधियाचन प्राप्त हुए हैं, लगभग 2500 पदों पर अधियाचन मिले हैं। अधियाचन UPSSC से भेज दिए गए आपके लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग ने थोड़ा थोड़ा मन बना लिया कि चलिए हम लोअर सबऑर्डिनेट का जो है एग्जाम करा लेंगे। तो अब देखते हैं, आज जो है मंडे है, आज काफ़ी सारी स्थितियां वो क्लियर होंगी, कंफर्म होंगी, क्योंकि आज अध्यक्ष महोदय से मिलने का वक्त मांगा गया है और मिलने के बाद जो चीज़ें क्लियर होंगी, कंफर्म होंगी, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए। तो आज एक प्रतिनिधिमंडल हमारा डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात करेगा
और उनसे इस मामले पर जो है मतलब डिस्कशन किया जाएगा। और आपके उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिलने का प्रोग्राम रखा गया है और उनसे भी मुलाकात करके इन सारी समस्याओं के विषय में उन्हें बताया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि मुख्यमंत्री महोदय से जो है मतलब निवेदन करके इन विद्यार्थियों का भी कल्याण कराने की कृपा करें, क्योंकि अब सत्र तो समाप्त होने वाला है। 15 मई के बाद सारे विद्यालय आपके बंद हो जाएंगे और 1 जुलाई से ही ये विद्यालय रीओपन होगा। और इन विद्यालयों के रीओपन होने के साथ साथ ही इन विद्यार्थियों को भी अगर नियुक्ति मिल जाए तो ये विद्यार्थी 4.5 साल से जो नियुक्ति की राह देख रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को भी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके का सुकून मिल सकता है और वो विद्यार्थी समाज में जो है समाज के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि असफल को जितना तकलीफ होती है उससे कहीं ज़्यादा सफल व्यक्ति को तकलीफ होती है, क्योंकि उसके सामने तो जो मतलब सवालों के पहाड़ होते हैं। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम जो है मतलब प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों को निष्कर्ष तक पहुंचा देंगे। कई सारी वैकेंसियों की बातें समाचार पत्रों में और अन्य माध्यमों से हो रही हैं। मैंने हमेशा से ही आप लोगों को पॉजिटिव जानकारियां दी हैं। वो पॉजिटिव जानकारियां आप लोगों के सम्मुख न्यूज चैनलों के माध्यम से, आपके सम्मुख समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आती रही हैं। इसीलिए इस चैनल का भरोसा, इस चैनल का विश्वास लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है और आप लोगों का जो स्नेह है हमें प्राप्त हो रहा है, उस स्नेह के लिए हम आप लोगों के दिल से आभारी हैं। बस एक आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है तो उस तैयारी के लिए आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप लोग स्टडी मटेरियल वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। हमारा किसी भी प्रकार का किसी भी चैनल से कोई संबंध नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं कि फलाना से हमने वो किया, ऐसा वैसा। मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ, ना मेरा संबंध मार्गदर्शन अकादमी से है, ना विजयी बहुत से किसी भी चैनल से नहीं है। मैं एक स्वायत्त शासी जो है चैनल हूँ, इस चैनल का मालिक मैं स्वयं हूँ। ठीक है, मेरे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टडी मटेरियल का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। इसलिए जिन भी विद्यार्थियों को मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराता हूँ उन विद्यार्थियों से बाकायदा डिस्कस करता हूँ। अगर उनको प्राप्त हुआ है और वो विद्यार्थी जो है हमसे कोई सवाल जवाब करते हैं तो उन सारी चीज़ों का बेहिसाब तरीके से जो है उनको उत्तर दिया जाता है। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को संतुष्ट करने के साथ साथ ही उनकी एक बेहतरीन ढंग से तैयारी हो सके, इसके लिए भी प्रयत्न हम लगातार करते रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम उनको उपलब्ध कराएंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट उनको हम उपलब्ध कराएंगे। उनकी तैयारी मजबूत हो गई है कि नहीं, कि मतलब जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी और आपके टीजीटी, पीजीटी, यूपी कांस्टेबल आदि में जिस तरीके के पेपर सेट किए जाते हैं, जिस स्तर पर पेपर सेट किए जाते हैं, वैसी एक्सपर्ट टीम को हम बैठा करके मॉक टेस्ट आपसे लेंगे। आपको स्वयं इस बात का संज्ञान हो जाएगा, इस बात की आपको भान हो जाएगी कि आपकी कितनी मजबूत तैयारी है। यदि आप कहीं पे कम पढ़ रहे हैं तो आपको जो है बूस्टअप करने के लिए हमारी एक्सपर्ट टीम लगी रहेगी, ताकि इस बार आप सभी लोगों को एक सीट प्राप्त हो जाए। आपका लक्ष्य केवल और केवल एक सीट होनी चाहिए, एक पद होना चाहिए, उस पद पे आप लोगों का फोकस होना चाहिए। और इस बार आप लोग यदि मैदान में कूदे तो विजय श्री हासिल करके ही वापस आए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।